सिया राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। सबसे पहले श्री गणेश भगवान को हम लोग प्रणाम कर लेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। सियावर राम जय जय राम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अन्य अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिधु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप शीलु बल तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तलवारहि बारा। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनो करहि पुरवासी। अंतयु आठ भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। गारी सकल कै कही देहि, नयन बिहीन किन्हि जग देहि। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेक ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। तब वशिष्ठ मुनि समय समय, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्य सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। सियावर राम जय जय राम। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी निप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाषा। धावो बेगी भरत पहि जाहो, निप सुधि कतहु कहूँ जनि काहू। इतने ही कहे भरत सन जाय, गुरु बुलाए पठेऊ दोई भाई। सुनि मुनि आयस धाम निधाये, चले बेग धर बाज लजाए। अनरथ अवध आरंभ्यु जब ते, कुशतनु कुशगुन हो भरत कहु तब ते। देख ही राति भयानक सपना, जागी करही कटुकोटि कल्पना। विप्र जवै जेहि दिन दाना, सियो अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर
उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से मत कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी चलाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ है, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों यानी अनेकों तरह तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम। यही विधि सोचत भरत मना, धावन पहुँचे आए। घोर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। सियावर राम जय राम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत वहां आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे श्री गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच पड़ कछु न सुहाई, अस जन ही जिय जाओ उड़ाई। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। अस गुण होई नगर पैठारा, रटहि को भांति कुखेत करारा। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मंसूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। खग मृग है गए जाहि न सोई, राम वियोग कुरोग वियोग। बिगोए नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सभिन सब संपत्ति हारी। हवा के समान वेग वाले घोड़े को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ भी सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे थे। गधे और सियार विपरीत बोल रहे थे। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी संपत्ति हार बैठे हों। सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम। पूरे जन मिलहि न कहई कछु, गवही जो आहरि जाय। भरत कुशल पूछ न सकई, भय विषाद मन माहि। सियावर राम जय राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से यानी चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद का छा रहा है। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर दहे दिसी लागी दवारी। आवत सुत नहीं कह नंदनी, हर्षि रवि कुल जल रूह चंदनी। सजी आरती मुदित उठि धाय, द्वार ही भेट ही भवन ले आय। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहि न बनज बनु मारा। कई हर्षिति एहि भांति, मनहु मुदित दौलाई किराति।
सुतई से सोच देखी मन मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछने जो कुल कुशल भलाई। कहु कहतात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में 10 दिशाओं में द्वाग्नि लगी हो। और पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले गई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिल्ली जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे यानी बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो सब हैं। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल से पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सुनी सुत बचन स्नेह मैं, कपट नीर भरी नयन। भरत श्रवण मन सूल समा, पाप निबोली बहन। सियावर राम जय जय राम। पुत्र के स्नेहवश वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल समारी, पै मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारो, भूपति सुरपति पुर पगुधारो। सुनत भरतु भय विवश विषादा, जनु सहमेउ करि के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परि भूमि तले व्याकुल भारी। चलत न देख न पायो तोहि, तात न राम ही सहुपहि मोहि। बहुरी धीर धरि उठे सम्हारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। सुनी सुत बचन कहती कैकेयी, मरम न पाछ जनु माहुर देहि। आदि देव सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। अर्थात हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए यानी बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाय तात पुकारते हुए व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्गलोक के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं पाए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ यानी चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। जय सिया राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।